Hello everyone, welcome to the very first lecture of Ethics, Integrity and Aptitude for UPSC Mains GS Paper 4. So ethics को स्टूडेंट्स अक्सर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मतलब थ्योरी सब्जेक्ट समझने की गलती करते, लेकिन असलियत में ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. एंड इफ़ यू आर परसुइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट देन आपको पता होना चाहिए कि हर दिन सिविल सर्वेंट्स को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ लॉ कुछ कहता है और कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा कुछ और कहती है. आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट विल बी फाउंडेशनल. और आज हम जानेंगे व्हाट इज एथिक्स, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एथिक्स का पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में क्या रोल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूपीएससी एथिक्स को कैसे टेस्ट करती है, एथिकल एंड नॉन एथिकल बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे होते हैं. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट अ फ्रेमवर्क टू थिंक लाइक एन एथिकल ऑफिसर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले एथिक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं. सो द वर्ड एथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस. एथिक्स शब्द ग्रीक शब्द से निकल कर आता है जिसका अर्थ है कैरेक्टर, दैट इज चरित्र और किरदार. एथिक्स वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत है जो ये डिसाइड करते हैं कि इंसान का बिहेवियर यानी बर्ताव सही है या गलत. ये हमें ऐसे सवालों का जवाब देते हैं जैसे कि क्या हमें रूल्स तब भी फॉलो करना चाहिए जब हमें कोई ना देख रहा हो, क्या किसी अच्छे मकसद के लिए लॉ ब्रेक कर सकते हैं. नाउ एथिक्स के ब्रॉडली 3 टाइप्स हैं, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स. एक एक करके तीनों को समझते हैं. सबसे पहले नॉर्मेटिव एथिक्स. तो ये कंसर्न्ड है विद द क्वेश्चन व्हाट शुड आई डू. मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है और लोगों को कैसे बर्ताव करना है. ये एथिक्स के प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स तय करता है. नॉर्मेटिव एथिक्स के अंडर ये 3 मेजर थ्योरीज आती हैं. फर्स्ट इज डिओंटोलॉजिकल एथिक्स एंड इट इज ड्यूटी बेस्ड. ये इमैनुअल कैंट से एसोसिएटेड है. इसमें एक्शन की मोरालिटी यानी मूल्य को इंटेंशन और ड्यूटी पर जज किया जाता है, ना कि उस एक्शन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिसर ब्राइब नहीं लेता, इसलिए नहीं कि उसे पनिशमेंट से डर है, बल्कि इसलिए कि ब्राइब ना लेना उसकी एथिकल ड्यूटी है, तो ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है. सेकंड इज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट यूटिलिटेरियन एथिक्स. इसको प्रोपाउंड जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल ने किया था. उनके अनुसार सही काम वही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा भला हो, अच्छा हो, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम बनाने में 500 लोग डिस्प्लेस होंगे, बेघर होंगे, लेकिन इसी डैम के बनने से लाखों लोगों को बिजली और पानी मिलेगा, तो ये डिसीजन यूटिलिटेरियन एथिक्स के अकॉर्डिंग सही ठहरता है. थर्ड इज वर्च्यू एथिक्स. ये अरिस्टोटल से एसोसिएटेड है. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ मोरालिटी व्यक्ति का कैरेक्टर और उसके वर्च्यूज यानी गुड है, ना कि केवल लॉ एंड कॉन्सिक्वेंसेस. सो वर्च्यू एथिक्स में मॉरल कैरेक्टर के डेवलपमेंट पर फोकस है. फॉर एग्जाम्पल, एक ईमानदार ऑफिसर हर फैसले में ईमानदारी दिखाएगा, भले ही कानून कुछ लूप होल्स दे. देन एथिक्स का दूसरा टाइप ऑफ एथिक्स मेटा एथिक्स है. मेटा एथिक्स हमें बताता है कि व्हाट डज गुड और बैड एक्चुअली मीन. ये एग्जामिन करता है एथिक्स के नेचर, ओरिजिन और मीनिंग को. लाइक क्या एथिकल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं या रिलेटिव. सो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के अनुसार कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों, किसी भी समय के हों या जगह के. इन अदर वर्ड्स, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली यानी हर जगह एक जैसे सही या गलत माने जाते हैं. यूनिवर्सलिज्म का एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो वो है ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स एक ऐसा आइडिया है जिसमें हर व्यक्ति के पास सिर्फ मनुष्य होने के नाते कुछ बाय बर्थ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सो ये कुछ राइट्स हैं जो यूनिवर्सल माने जाते हैं और ये कल्चरल डिफरेंसेस पर निर्भर नहीं करते. देन रिलेटिव एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स कल्चरल, सोसाइटल और इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर शेप होते हैं. जैसे कि कोई एक बात मॉरली राइट हो एक के कल्चर में, वो शायद दूसरे के कल्चर में गलत मानी जाती हो. रिलेटिव एथिकल प्रिंसिपल्स में कल्चरल प्रैक्टिसेस के एग्जाम्पल की बात करें
तो कुछ कल्चर्स में सर्टेन एनिमल्स को खाना एक्सेप्टेबल है, वहीं कुछ कल्चर्स में इसे टैबू माना जाता है। सिमिलरली कुछ सोसाइटीज़ में पॉलीगैमी यानी मैरिंग टू मोर देन वन वुमेन नॉर्मल है, वहीं कुछ सोसाइटीज़ में ये अनएक्सेप्टेबल है। सो मेटा एथिक्स ये सवाल करता है कि क्या मोरालिटी दैट इज़ कंसर्न विथ व्हाट इज़ गुड और बैड ये गॉड से मिलती है, सोसाइटी से, या ह्यूमन रीजन से? क्या सही यानी राइट जो है वो एब्सोल्यूट है, या फिर राइट कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, अलग है? कुछ कल्चर्स में काउ स्लॉटर इमोरल है, गलत है, और कुछ में एक्सेप्टेबल है। और मेटा एथिक्स ये सवाल करता है कि क्या दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है या कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। देन थर्ड टाइप ऑफ एथिक्स इज अप्लाइड एथिक्स। ये हमें बताता है कि एथिकल थ्योरीज को हम डेली लाइफ एंड प्रोफेशंस में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड एथिक्स की 4 मेजर ब्रांचेस हैं। पहली है मेडिकल एथिक्स। इसमें आता है पेशेंट्स के राइट्स, मरीज के इलाज के मौलिक अधिकार। मेडिकल एथिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है यूथेनेसिया एंड ऑर्गन डोनेशन। सो यूथेनेसिया एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जिसमें पेशेंट को सफरिंग से, दर्द से बचाने के लिए उसकी लाइफ को एंड किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को लंबे समय से कोई बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है और व्यक्ति उस बीमारी से सफ़र कर रहा है और मौत का इंतज़ार कर रहा है, तो डॉक्टर्स ऐसे केसेस में यूथेनेसिया को प्रैक्टिस करते हैं और इसे मर्सी किलिंग भी कहते हैं। अब मेडिकल एथिक्स में ये सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर को ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट की डेथ विश को असिस्ट करना चाहिए? क्या किसी को लॉजिकल रीजंस के बेसिस पर मारना सही है? वहीं ग्लोबली यूथेनेसिया के लिए डाइवर्स लीगल, एथिकल एंड मॉरल डायमेंशंस हैं। यूथेनेसिया की प्रैक्टिस पर 2 लैंडमार्क केसेस रहे इंडिया में। पहला है अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, दूसरा है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 विच वॉज मॉडिफाइड इन 2023। इन 2 केसेस को आप एथिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। देन सेकेंड ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स इज इन्वायरमेंटल एथिक्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है। जैसे कि क्या किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट को कट करना चाहिए? कौन से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डिफॉरेस्टेशन को जस्टिफाई करते हैं? थर्ड इज बिजनेस एथिक्स। इसमें फेयर ट्रेड, कंज्यूमर राइट्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। जैसे कि क्या किसी कंपनी को प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या कंज्यूमर की हेल्थ को? सो बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कंज्यूमर को नुकसान ना हो। फोर्थ इज पब्लिक सर्विस एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैशन आता है। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स को ड्यूटी पर अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह यानी अकाउंटेबल रहना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को कोई भी काम छुपा कर नहीं करना चाहिए, उनके काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जनरल पब्लिक के टूवर्ड्स काइंडनेस, कंपैशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सिविल सर्वेंट्स को स्टेटस, रेस, कास्ट एक्सेट्रा के बेसिस पर जनता को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के टूवर्ड्स कास्ट, और ना ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर भी कुछ नहीं करना चाहिए। अपनी ड्यूटी एंड सर्विस ईमानदारी के साथ फुलफिल करनी चाहिए। देन कम्स द फोर्थ टाइप ऑफ एथिक्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो कि बताता है कि मॉरल सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं बजाय इसके कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मॉरल साइंस के अंडर ही एक फील्ड है जो लोगों के एक्चुअल मॉरल बिलीव्स, बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस को स्टडी करता है और डॉक्यूमेंट भी करता है। साथ में ये उनके राइटनेस और रॉन्गनेस को जज नहीं करता, सिंपली ऑब्जर्व करता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से निकाला जाता है। जैसे कि बहुत से समाज में स्मॉल ब्राइब्स को नॉर्मल माना जाता है। या फिर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट है जो कहता है 2020 में यूके के ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि अबॉर्शन करवाना मॉरली गलत नहीं है। सो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है, उसे जज नहीं करता कि वो सही है या गलत। देन फिफ्थ टाइप ऑफ एथिक्स इज प्रोफेशनल एथिक्स, विच इज एथिक्स स्पेसिफिक टू प्रोफेशंस। सो अलग अलग प्रोफेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं। कोड ऑफ कंडक्ट
एक फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स है जो बताता है कि इंडिविजुअल्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल। प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशनल यानी काम में कैसे रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है ये सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल एथिक्स, न्याय बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग एथिक्स, जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट होगा तो इससे जान का खतरा बन सकता है। देन जर्नलिज्म एथिक्स, इसमें रिपोर्टिंग ट्रुथफुल होनी चाहिए, लोगों को झूठ नहीं बेचना चाहिए और किसी भी खबर को सेंसेशनल नहीं बनाना चाहिए, बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए टीआरपी के लिए। एंड लास्टली सिविल सर्विस एथिक्स, दैट इज ईच एंड एवरी सिविल सर्वेंट शुड हैव integrity, that is strong moral principles and honesty, impartiality, which means treating everyone equally. An officer should be empathetic, means should be kind and have transparency in work. कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सर्विस should be clean and clear. Then why ethics matter in civil services? Ethics which is moral values, ये क्यों सरकारी नौकरी में ज़रूरी है? सिविल सर्वेंट्स पब्लिक ट्रस्ट से डील करते हैं, मतलब आम जनता पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करती है कि वो ऑनेस्टी के साथ कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। और सिविल सर्वेंट्स के पास ये पावर होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे सोसाइटी में, फंड्स एलोकेट करे फॉर पब्लिक वर्क, डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट एक्सेट्रा के टाइम रिलीफ प्रोवाइड करे, एंड फॉर फर्दर वर्क ऑफ गवर्नमेंट लोगों को हायर एंड रिक्रूट करे। इतने सारे इंपॉर्टेंट काम है सिविल सर्वेंट्स के, और बिना एथिक्स के पावर का मिसयूज हो सकता है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, और इनजस्टिस समाज में अन्याय भी हो सकता है। वहीं अगर सिविल सर्वेंट्स एथिक्स के साथ काम करेंगे तो फेयरनेस, कंपैशन एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सिचुएशनल एग्जाम्पल अगर लिए तो खुद को इमेजिन करें कि आप फ्लड के दौरान राशन खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। अगर आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी को राशन देंगे तो ये अनएथिकल है, वहीं अगर आप सबको राशन बांटेंगे तो ये एथिकल माना जाएगा। रियल एग्जाम्पल की बात करें तो 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ में बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जान पर खेलकर पहाड़ों में फंसे लोगों को बचाया था, एंड इट इज़ नथिंग बट एथिक्स इन एक्शन। जब आप अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते, यही एथिक्स इन सिविल सर्विस है। देन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लाइफ में एथिक्स। प्राइवेट एथिक्स पर्सनल वैल्यूज़ की बात करता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की ट्रुथफुलनेस, लॉयल्टी, वफादारी एंड काइंडनेस। प्राइवेट एथिक्स इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात करता है। फिर पब्लिक एथिक्स में आता है कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ में फेयरनेस होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी बिना भेदभाव के ड्यूटी करनी चाहिए, और इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी विद मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए इन एन ऑफिसर वाइल परफॉर्मिंग हिज हर ड्यूटीज़। इसे एक एग्जाम्पल से समझते, जैसे कि अगर घर पर आप किसी फैमिली मेम्बर को लोन देते और वो वापस नहीं करता तो आप अपने डिसीजन से उसे माफ़ कर सकते हैं। पर पब्लिक ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति लोन में डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको रूल्स फॉलो करने हैं और पैसे को रिकवर करना है। हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल ये है कि गांधी के प्राइवेट एथिक्स में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस था, पर पब्लिक एथिक्स में गांधी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को बिना ब्रिटिश से हेट्रेट के लीड कर रहे थे एज एन इंडिविजुअल। नाउ एथिक्स इन यूपीएससी एग्जाम्स। यूपीएससी ने एथिक्स को एज सब्जेक्ट या पेपर 2013 में इंट्रोड्यूस किया, ताकि ऐसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाए जिनके पास केवल नॉलेज नहीं बल्कि वो मॉरली भी स्ट्रॉन्ग हो। ये जीएस पेपर 4 में आता है, जिसके सेक्शन ए में 125 मार्क्स की थियोरीज आती है और सेक्शन बी में केस स्टडीज़ हैं 125 मार्क्स की। ये कुछ सेक्शन ए के एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहीं सेक्शन बी में ऐसे केस स्टडीज़ आते हैं, लाइक मानिए सपोज करिए कि आपको एज एसपी कहीं पोस्टिंग हुई है और वहाँ प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस आप पर दबाव बनाते हैं कि आप उनके पार्टी के अरेस्टेड मेंबर्स को रिलीज़ कर दें। अगर आप मना करते हैं तो आपकी पोस्टिंग अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपकी एथिकल रीजनिंग टेस्ट होती है। सो इसका जवाब कुछ आप ऐसे दे सकते हैं कि पहले आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, कौन से लोग आपके एक्शन से अफेक्टेड हैं, उन्हें ट्रेस करो। फिर इस केस में कौन सी एथिकल वैल्यू इन्वॉल्व है, लाइक इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और कंपैशन, उसे मेंशन करो। लाइक इस केस में एज अ एसपी
अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अरेस्टेड मेंबर्स को रिलीज करोगे तो आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठेगा। थर्ड, सजेस्ट ऑप्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम को इवैल्यूएट करो। लास्टली, बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दो, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन को डील करना है। देन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड अनएथिकल बिहेवियर। अच्छा और बुरा बर्ताव करने से क्या होता है? एथिकली बिहेव करने से पॉजिटिव आउटकम्स मिलता है, अच्छा होता है। इससे गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ट्रस्ट बनता है, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनती है और डेवलपमेंट इंक्लूसिव होता है, मतलब सबका साथ सबका विकास। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया और करप्शन को कम किया। अनएथिकल बिहेवियर होगा अगर सिविल सर्वेंट्स का, तो आउटकम भी नेगेटिव यानी खराब होगा। करप्शन बढ़ेगा, फंड्स का गलत इस्तेमाल होगा, नेपोटिज्म आएगा सर्विस में, जिससे लोग अपनी पसंद के लोगों को जॉब्स देंगे बिना मेरिट के। इससे काम में इनएफिशिएंसी आएगी और पब्लिक ट्रस्ट भी डिस्ट्रॉय होगा। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि 2022 में गुजरात का मोरबी ब्रिज कोलैप्स कर गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट्स देने पर करप्शन शामिल था। इस ब्रिज के कोलैप्स करने पर बहुत सारी जानें चली गई और ये अनएथिकल गवर्नेंस का रिजल्ट था। देन डीप डाइव, लॉ वर्सेस एथिक्स। सो लॉ एक्सटर्नल है, इसे स्टेट लागू करता है और इसमें पनिशमेंट भी मिलती है। ज़्यादातर लॉ एंड एथिक्स एक ही पेज पर होते हैं, पर कभी कदार ये अलग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉ सिगरेट सेल अलाउ करता है अगर एज लीगल है, पर एथिकली अगर शॉपकीपर चाहे तो किसी छोटे बच्चे को सिगरेट बेचने से मना भी कर सकता है, उसके हेल्थ कंडीशन को देखते हुए। वही सिविल सर्वेंट्स को लॉ और एथिक्स दोनों को फॉलो करना पड़ता है। एथिक्स केवल मेमोराइजिंग डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपको कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना होगा जहां रूल्स, प्रेशर एंड कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। तो याद रखिएगा, असली स्ट्रेंथ ऑफिसर की नॉलेज नहीं है, बल्कि राइट डिसीजन लेने की करेज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे, पर जब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अच्छे से कॉन्टम्पलेट करिए दैट what is the most ethical decision you have taken in your personal life and why? And if you feel free to share that, you can write it down in the comment below. Till then, take care. I will meet you in the next slide.